गाइज ये वाला सवाल जो है वो ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के इकोनॉमिक इंपैक्ट से संबंधित है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं यानी कि इकोनॉमीज और फिर जो कल्चर्स हैं, संस्कृति जो है और पॉपुलेशन जो है, उनका बढ़ता हुआ आपस में जुड़ाव यानी कि इंटरकनेक्टेडनेस। तो ये इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इकोनॉमी बढ़ रही है, आपस में पीपल टू पीपल कनेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आपस में जो है वो शेयर हो रही है, जो आपस में कनेक्ट कर रही है लोगों को। क्योंकि आज की डेट में जो है वो आप अपना ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो इंडिया में बैठे बैठे किसी भी फॉरेन कंट्रीज के साथ कर सकते हो। यस, तो यही चीज है ये। अब बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप स्टेटमेंट जो है वो देखेंगे, अब इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट, तो ग्लोबलाइजेशन ने गाइस लोगों को और कंपनियों के लिए सीमाओं के पार लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन करना आसान बना दिया। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। भाई आप देखो, क्रेडिट पूरे दुनिया भर में क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे कि वीजा है, मास्टर कार्ड है। इनकी वजह से आप दुनिया में कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का सीधा प्रभाव है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के कारण ही ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट्स का उपयोग बढ़ा है। इवन ट्रांस बॉर्डर करेंसीज जो इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ऐसी करेंसीज जिनका उपयोग कई देशों में होता है या जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट है, जैसे यूएस डॉलर, यूरोस या क्रिप्टो करेंसीज, है ना। तो ये चीज है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देखो गाइस, सिक्योरिटी मार्केट की यहां पर बात की जा रही है कि सिक्योरिटी मार्केट जिन्होंने ग्लोबल डायमेंशन गेन किया है ना, और वर्ल्ड लेवल पर अब ट्रेडिंग, और जो मैं भी आपको बोल ही रहा था कि आप किसी भी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट, इंडिया में बैठे बैठे आप फॉरेन कंपनीज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू पॉसिबल हुआ ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गाइस इसके करेक्ट है बिल्कुल।